Good morning everyone. I am Mrs. Meenu Rani from Halvasia Vidya Vihar. Today I will explain you some pages of chapter number 4, that is long and short, and page number 53 to page number 59. Now come to page number 53. How long is a meter? कि 1 मीटर कितना होता है? जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू अ मीटर. दिस बॉय से टू शॉपकीपर, आई वॉन्ट टू मेक अ लॉन्ग कुर्ता. ये बॉय कहता है कि मुझे एक लॉन्ग कुर्ता बनाना है. तो शॉपकीपर कहता है यहाँ पर टेक 2 मीटर्स क्लॉथ फॉर योर कुर्ता. आप 2 मीटर जब क्लॉथ लेंगे उससे आपका कुर्ता तैयार होगा, तो आपको 2 मीटर लेना है. अब ये गर्ल कहती है एंड हाउ मैनी मीटर्स फॉर अ लॉन्ग स्कर्ट फॉर मी. अब उसको स्कर्ट बनानी है तो उसके लिए उसको कितना मीटर कपड़ा चाहिए होगा. ही सेड यू नीड 3 मीटर्स. आपको स्कर्ट बनाने के लिए 3 मीटर क्लॉथ चाहिए. नाउ लेट अस मेक अ मीटर रोप. आपको मीटर रोप कैसा बनाना है यहाँ पर. यू मस्ट हैव सीन शॉपकीपर्स मेजरिंग क्लॉथ विद अ मीटर रोड. आपने शॉपकीपर को देखा है कि वो एक रॉड से क्लॉथ का मेजरमेंट करता है. इस तरह की वो रॉड होती है और उससे क्लॉथ का मेजरमेंट करता है. यूज़ अ मीटर रोड एंड अ रोप. आपने मीटर रोड का यूज़ करना है और एक रस्सी रोप का यूज़ करना है. मेक ए नॉट एट द वन एंड ऑफ द रोप. जहाँ से आपकी स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पर एक एंड पर आपने नोट लगाना है. कीप द मीटर रॉड विद द रोप. और मीटर रोड पर लगाना है, आपने उस रस्सी को लगाना है. देन मार्क 1 मीटर ऑन द रोप एंड मेक अ नोट देयर. और जहाँ आपका 1 मीटर कंप्लीट होता है दूसरी गांठ आप उस रस्सी में यहाँ लगा देंगे. नाउ द लेंथ बिटवीन द 2 नोट इज़ 1 मीटर. और जो आपकी दोनों नोटों के बीच का जो मेजरमेंट रहेगा वो कितना होगा 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर. सो दिस इज़ योर meter rope. If you don't get a meter rod, you have to use a measuring tape and mark 100 सेंटीमीटर of the rope. अगर आपको यहाँ पर ये रॉड नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे, अपनी मदर का मेजरिंग टेप लेंगे और उस मेजरिंग टेप में 100 सेंटीमीटर जहाँ लिखा होगा वहाँ तक उस रोप को रखेंगे और यहाँ एक नोट लगा देंगे, यहाँ स्टार्टिंग पर एक नोट लगा देंगे. तो ये आपकी जो रोप है वो 1 मीटर की तैयार हो जाएगी. नाउ देयर इज एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 54. फाइंड सम थिंग्स दैट लुक 1 मीटर लॉन्ग. आपने ऐसी चीज़ों का पता लगाना है जो 1 मीटर के जितनी दिखती हैं. यूज़ योर मीटर रोप टू फाइंड. आपने वही जो मीटर रोप आपने तैयार किया था उसका यूज़ करना है कि वो 1 मीटर से मोर है कि लेस है. आपने उस मीटर रोप का यूज़ करना है, उसी से आप फाइंड आउट करेंगे कि ये चीज़ें आपकी 1 मीटर से लेस हैं या मोर हैं. नाउ हेयर आर सम थिंग्स. यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द टेबल. आपने अपने टेबल की लेंथ को फाइंड आउट करना है कि उसकी लेंथ. नाउ यू हैव टू मेजर द विड्थ ऑफ द टेबल. बेटे टेबल इस तरह का होता है, इसमें दिस साइड कॉल द लेंथ. ये वाला जो यहाँ का मेजरमेंट करेंगे हम जो लंबे में है इट इज़ कॉल्ड द लेंथ. और ये इस तरह में आप देखेंगे इट इज़ कॉल्ड द विड्थ और इसे हम कहते हैं ब्रेड्थ. तो ये आपको 1 मीटर से कम मिलेगी. तो ये भी. देन विड्थ ऑफ द डोर. अब दरवाजे की आपने चौड़ाई नापनी है. ये आपका दरवाजा है सपोज और इसकी आपने चौड़ाई नापनी है, विड्थ नापनी है, तो वो भी आपको 1 मीटर से कम मिलेगी. लेंथ ऑफ द डोर. इसकी जो लंबाई है वो आपको 1 मीटर से ज़्यादा मिलेगी. विड्थ ऑफ द विंडो. इट ऑल्सो बी द मोर देन 1 मीटर. लेंथ ऑफ द विंडो. विंडो की जो लेंथ है वो भी आपको 1 मीटर से ज़्यादा मिलेगी. और फिर मैंने नेक्स्ट यहाँ लिखा विड्थ ऑफ द डेस्क. जो स्कूल डेस्क होता है उसका मेजरमेंट जो होता है वो 1 मीटर से कम होता है. पेज नंबर 55. नाउ यू हैव टू मेक ए चार्ट ऑफ द हाइट्स ऑफ योर फ्रेंड. आपने यहाँ अपने फ्रेंड्स की हाइट यहाँ पे पहले फर्स्टली यू हैव टू राइट द नेम ऑफ योर फ्रेंड्स हियर. आपने यहाँ फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं. देन यहाँ आपने उसकी हाइट का मेजरमेंट
लिखना है कि वो 1 मीटर से कम है कि ज़्यादा है, और कम है तो कितनी कम है, और मोर है तो कितनी मोर है। सपोज़ मैं यहाँ मेरी फ्रेंड का नाम, छोटी जो गुड़िया है उसका नाम लिखती हूँ ईशिका। देन उसकी जो हाइट है वो 121 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, और वी कैन से 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ईशिका की हाइट 100 सेंटीमीटर से कितनी ज़्यादा है, यहाँ पर वो 100 सेंटीमीटर से वो 21 सेंटीमीटर्स ज़्यादा है। तो हमने यहाँ लिखेंगे, इट मीन्स वो ज़्यादा है तो क्या आएगा, टॉलर। तो ईशिका यहाँ लिखेंगे आप टॉलर। देन कितने टॉलर है वो, 21 सेंटीमीटर। मोर है कि लेस है, मोर, तो आप यहाँ लिखेंगे मोर। इसी तरह बाकी फ्रेंड्स के आप यहाँ नाम लिखकर उनका मेजरमेंट यहाँ लिखकर, और कितना मेजरमेंट है वो मोर है कि लेस है वो यहाँ लिखेंगे, और वो बताएंगे अगर कम है तो शॉर्टर, अगर 100 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट उसकी हाइट निकली है तो इक्वल। इस तरह से आप लिखेंगे। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 56, you have to write here the centimeters or meters, means you have to find out these things are in, we will measure in centimeters or meters, कि हम इनको जो यहाँ पर चीज़ें दी हैं इनको हम मीटर्स में मेजरमेंट करेंगे या सेंटीमीटर्स में। फर्स्ट वन इज़ हियर विड्थ ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन, जो कंप्यूटर स्क्रीन की जो चौड़ाई है वो कितनी है। चौड़ाई यहाँ होती है और इस तरह ये लेंथ होती है। तो ये आपको दिख ही रहा होगा कि दिखने में भी बहुत छोटी दिखाई दे रही है। इट मीन्स वी विल मेजर इन सेंटीमीटर। इसकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो सेंटीमीटर में मेजरमेंट करेंगे हम इसका। देन लेंथ ऑफ अ पगड़ी वॉन बाय सिख, सिख जो अपनी सर पे जो पगड़ी बांधते हैं वो बहुत लंबी होती है, तो वो किस में आएगी, इन मीटर से। क्लोथ का जब भी मेजरमेंट होगा वो हमेशा मीटर्स में ही होगा। वो आपकी मम्मा की साड़ी भी हो सकती है, आपके शर्ट का कपड़ा भी हो सकता है, पैंट का कपड़ा भी होता है, वो सब किस में मेजरमेंट होगा, मीटर्स में। हाइट ऑफ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, हमारी जो हाइट होती है हमेशा उसको किस में मेजरमेंट करते हैं, इन सेंटीमीटर्स। लेंथ ऑफ बनाना, बनाना भी छोटा दिख रहा है तो हम इसको सेंटीमीटर्स में मेजर कर सकते हैं। देन वेस्ट ऑफ एन एलिफेंट, एलिफेंट की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, इन मीटर्स में, क्योंकि वो बहुत बिग होता है। डेप्थ ऑफ ए वेल, डेप्थ मीन्स गहराई किसकी, कुएं की, वो किस में होगी, वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है, बहुत डेप्थ होती है उसकी, तो वो किस में होगी, इन मीटर्स। हाइट ऑफ योर मदर, जो हमारी हाइट मैंने कि बताया था कि वो हमेशा किस में होगी, सेंटीमीटर्स में। डिस्टेंस फ्रॉम क्लासरूम टू स्कूल गेट, ये भी किस में आएगा, इन मीटर में। क्लासरूम से और हमारे स्कूल के गेट तक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो किस में आएगा, इन मीटर्स। लेंथ ऑफ योर फादर्स आर्म, आपके फादर की जो आर्म है वो किस में आएगी, मीटर्स या सेंटीमीटर्स, तो वो किस में आएगी, सेंटीमीटर्स में। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 57, हियर यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, इट इज़ अ मैप ऑफ आगरा, ये आगरा का मैप है, आपने इसको रीड करना है पहले। नाउ लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेसेस फॉर किलोमीटर्स, वी राइट, अब मैंने जैसा बताया था किलोमीटर के लिए हम क्या लिखते हैं, km। अब यहाँ कहता है कि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, ये आगरा कैंट रेलवे स्टेशन है, टू ताजमहल, ताजमहल तक का डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर है। कितना है, 5 किलोमीटर है। देन ताजमहल टू आगरा फोर्ट, ताजमहल से आगरा फोर्ट का डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल का डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर। देन ताजमहल टू आगरा फोर्ट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर। आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सीकरी, आगरा का जो फोर्ट है और फतेहपुर सीकरी, इसका डिस्टेंस 40 किलोमीटर है। ये मैप हमें बता रहा है यहाँ पर। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस मैप। अब इसमें नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि हमने इसको पढ़कर
बताना है, मैप को रीड कर कर बताना है कि कितना डिस्टेंस है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर कि हमने बताया था कि आप बुक में अच्छे से देख सकते हैं बेटा। विच इज़ फार्दर फ्रॉम आगरा कैंट, आगरा कैंट से कौन सी चीज़ फार्दर मीन्स दूर है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन से ताजमहल के बीच का पूछ रहा है कि आगरा कैंट का जो रेलवे स्टेशन है उससे ताजमहल या फतेहपुर सीकरी दोनों में से क्या चीज़ दूरी है। यहाँ आगरा, जब हम आगरा रेलवे स्टेशन देखते हैं, आगरा कैंट का रेलवे स्टेशन और ताजमहल का डिस्टेंस कितना मिलता है हमें, 5 किलोमीटर। और हम जब आगरा कैंट से और फतेहपुर सीकरी, इट मीन्स वो आगरा फोर्ट से तो वैसे 40 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, तो इट मीन्स यहाँ पर जो दूर है वो क्या होगा, फतेहपुर सीकरी। कि ताजमहल तो बहुत नियरेस्ट है, फतेहपुर सीकरी उससे ज़्यादा दूर है। दिस सिंबल शोज द रेलवे लाइन। अब यहाँ कुछ लाइंस दी हुई हैं, ये किसको दिखाती हैं, ये दिखाती हैं रेलवे लाइंस को। दीज लाइन शोज द रेलवे लाइन, ये रेलवे लाइन को शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज नियरर टू द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के नज़दीक क्या है पूछ रहे हैं यहाँ पर। पहला क्या पूछा है, बाबरपुर फॉरेस्ट और ताज फॉरेस्ट की रेलवे लाइन को आप पिक्चर में देखेंगे बेटा, ब्लैक कलर की लाइन दी हुई है इस तरह से, उसके नज़दीक क्या है, बाबरपुर है या ताज फॉरेस्ट है। यहाँ पर बाबरपुर नियरेस्ट है किसके, रेलवे लाइन के, और ताज फॉरेस्ट उससे बहुत दूर है। नेक्स्ट, आगरा फोर्ट उसके करीब है या ताजमहल उसके करीब है। यहाँ पर क्या है, ताजमहल उस रेलवे लाइन के करीब है। देन विच इज क्लोजर टू द रिवर यमुना, रिवर यमुना के पास क्या है, ताजमहल और रेलवे स्टेशन, कौन सी चीज ज़्यादा है वहाँ पर। तो यहाँ क्या है, ताजमहल यमुना रिवर के बिल्कुल पास में है। सॉरी, यहाँ पर आगरा फोर्ट नियरेस्ट है किसके, रेलवे लाइन के, और ताजमहल दूर है रेलवे लाइन से। नेक्स्ट पेज, वी हैव टू मैच दीज थिंग्स विद करेक्ट मेजरिंग। इसके यहाँ पर लेंथ दी हुई है मेजरिंग की और उसके साथ मैच करना है। लेंथ ऑफ एन अर्थवर्म, की अर्थवर्म की जो यहाँ पर लेंथ है वो यहाँ पर कितनी बताई गई है, 10 सेंटीमीटर। देन हाइट ऑफ अ चाइल्ड, यहाँ पर 1 मीटर दिया गया है बेटा, वैसे हमारी हाइट मैंने बताया था कि सेंटीमीटर्स में, बट 1 मीटर यहाँ पर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो इट मीन्स ये हाइट ऑफ अ चाइल्ड होगा। देन विड्थ ऑफ अ फिंगर नेल, नेल की चौड़ाई वो कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अ साड़ी, मम्मा की साड़ी बहुत लंबी होती है, बहुत में कितना होता है, यानी कि उसकी जो लेंथ होती है वो 5 मीटर्स में होती है। देन डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, इसका डिस्टेंस तो वो कितने में आएगा, किलोमीटर्स में। तो इसकी सीक्वेंस क्या बनी है, 5 4 1 3 2। नेक्स्ट पेज, द लॉन्ग टेल कॉम्पिटिशन, यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन हो रहा है कि अब उसमें बताइए जिसकी लंबी जो टेल है, फर्स्ट 2 प्राइजेस हमने यहाँ निकालने हैं। तो यहाँ पे सबसे जो लंबी टेल है वो यहाँ किसकी है, सबसे लंबी जो टेल है वो यहाँ पर है मंकी। सो मंकी वॉन द फर्स्ट प्राइज, और उससे बाद में सेकंड प्राइज किसको मिलेगा, काओ को। तो काओ वॉन द सेकंड प्राइज। होप यू अंडरस्टैंड दिस पेजेस बेटा। Watch this video carefully and do the exercise in your maths book. Thank you and have a nice day.